हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 8 द सरमन एट बनारस के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टॉप वर्ड्स मीनिंग थी वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज किशोर गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किशोर गौतमी की बेटे की मृत्यु हो जाती है तो वह घर घर जाती है, उनसे क्या मांगती है, क्या उसे मिलता है और क्यों नहीं। आंसर, व्हेन हर सन डाइज किशोर गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन टू क्योर हर सन। जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो किशोर गौतमी घर घर जाके उसे ठीक करने की दवा मांगती है। बट सी डज नॉट गेट इट, लेकिन उसे वह नहीं मिलता है, बिकॉज क्योंकि नो मेडिसिन कैन ब्रिंग अ डेड पर्सन कम बैक लाइफ, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 2, किशोर गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर स्पीकिंग विथ द बुद्धा, व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। बुद्ध से बात करने के बाद किशोर गौतमी फिर घर घर जाती है, दूसरी बार वह क्या मांगती है, क्या वह उसे मिलता है और क्यों नहीं। आंसर, किशोर गौतमी आस्क फॉर द मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ एवर डाइड। किशोर गौतमी बुद्ध से बात करने के बाद फिर घर घर जाती है और वह ऐसे घर से सरसों के दाने मांगती है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। She didn't get them because there is no house where no one has ever died. उसे वह नहीं मिलते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज किशोर गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट सी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। किशोर गौतमी दूसरी बार में क्या समझ गई जो पहली बार में ना समझ पाई। वॉच दिस, क्या यह वही था। व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। आंसर, किशोर गौतमी अंडरस्टूड द सेकेंड टाइम डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड एवरी वन फेस सारो। किशोर गौतमी दूसरी बार समझ गई कि मृत्यु एक सामान्य और सब किसी के सामने आती है। बुद्धा वांटेड टू हर रियलाइज दैट नो हाउस विदाउट लॉस ऑफ लव वंस। बुद्धा उसे समझाना चाहते थे कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ किसी ने अपने प्रिय को ना खोया हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक किशोर गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम। आपको क्या लगता है किशोर गौतमी को ये दूसरी बार में समझ आया। इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। बुद्ध किस प्रकार उसके विचारों को बदलना चाहते थे। आंसर, किशोर गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली सेकेंड टाइम बिकॉज ही रियलाइज दैट डेथ इज नेचुरल एंड कम टू एवरीवन। किशोर गौतमी दूसरी बार में ही समझी क्योंकि उसने महसूस किया कि मृत्यु एक स्वाभाविक है और सबके पास आती है। बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग बाय मेकिंग हर सी दैट नो हाउस इज फ्री फ्रॉम डेथ एंड सी वॉज नॉट अलोन इन हर ग्रीफ। बुद्ध ने उसकी सोच बदल दी यह दिखाकर कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ किसी ने अपने प्रिय को ना खोया हो और वह अपने दुख में अकेली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फनेस। आप सामान्यतः स्वार्थ से क्या समझते हैं। डू यू एग्री विद द किशोर गौतमी दैट वी सी वॉज ब्रिंग सेल्फेस इन हर ग्रीफ। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किशोर गौतमी अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी। आंसर, सेल्फनेस मीन्स थिंकिंग ओनली अबाउट द ओन सेल्फ विदाउट केयरिंग अदर। सेल्फनेस का मतलब होता है केवल अपने बारे में सोचना, दूसरों की परवाह ना करना। यस, किशोर गौतमी वॉज ब्रिंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ बिकॉज, हाँ, किशोर गौतमी अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी क्योंकि सी कुड नॉट सी दैट अदर आल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम पेन ऑफ लॉसिंग देयर लव वन। क्योंकि वह नहीं देख पा रही थी कि दूसरे लोग भी अपने प्रियजनों को खोने का दर्द झेल रहे हैं।